today we will complete the chapter number 2. The chapter number 2 is amazing animals, as you can see here. So today we will complete unit 2. The name is amazing animal. Let's see activity number 1. As you can see in activity 1, it is written that this unit is about some amazing animals. So ये chapter में कुछ amazing animals के बारे में पढ़ने वाले हैं that share our world. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनिमल का पिक्चर है और यहाँ पे लिखा है What animal shape do you see? ये किसका एनिमल का शेप है? Obviously ये बटरफ्लाई का ही है, as you can see here. What words do you find in this shape? कितने वर्ड्स आपको शेप में मिल रहे हैं? जैसे मुझे मिल रहा है यहाँ पर एंड, फ्लाई, कलर, एंटेना, लाइक फ्लावर्स, ब्लैक, इंसेक्ट, बटरफ्लाई, क्या है, कोकून, येलो, फ्लाइंग, कलर, प्रीटी, फ्री, स्पेस, सो मेनी वर्ड्स यू कैन फाइंड. आप लिख सकते हैं इसको नोटबुक में. चलिए आगे देखते हैं. आगे है हमारा एक्टिविटी नंबर 2 एंड इन दिस एक्टिविटी 2 बैटल इन द जंगल पार्ट 1 एक स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. Once upon a time, all the animals that walked on land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel about who was the smartest and strongest. So, एक दिन जंगल में लैंड पे रहने वाले जितने भी बर्ड्स और इंसेक्ट्स थे वो आकाश में थे, उड़ गए और वो झगड़ने लगे कि सबसे स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है. एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली. सॉफ्टली का मतलब है पहले तो उन लोगों ने धीरे से बात करी. देन स्लोली दे बिकम एंग्रियर, गुस्से हो गए, एंड लाउडर, चिल्लाने लगे बर्ड्स. द टाइगर्स ग्राउल एंड द वुल्व्स हाउल्ड. ग्राउल का मतलब है टाइगर गुर्राए और हाउल का मतलब है वुल्व्स. उनकी जो आवाज करते हैं ना, वो वाली आवाज उन्होंने करी. द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड कैकल्स. The insects burst as loudly as they could. और बर्ड्स ने भी अपना जोर से आवाज किया और इसके साथ साथ इंसेक्ट्स ने भी आवाज किया. आगे के पैराग्राफ में देखते हैं. At last an old parrot said, "Stop shouting. Let's not waste our time and energy in talk. Let's fight." उसने कहा स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो, हम ऐसा हमारा टाइम इस लड़ाई झगड़े में थोड़ी फाइट करने में बर्बाद करेंगे. सो आगे लिखा है द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया. बर्ड की आइडिया पे एनिमल हंसने लगे. लायन ने कहा व्हाट, कैन यू फाइट अस? क्या तू बर्ड्स हमसे झगड़ा कर सकते हो क्या? डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो. आई कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ यू. इतने जोर से काटूंगा ना तुम सबसे ज़्यादा तो मैं जोर से काटूंगा और तुम सब मर जाओगे. फिर एलिफेंट आया और बोलता है आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस. अरे मैं तो पूरा ट्री उछक लूंगा भाई, पूरा का पूरा ट्री उछक के पटक के मारूंगा, तुम सबको हरा दूंगा. नेक्स्ट पेज पे लिखा है विल ईजीली डिफीट यू. वी विल ईजीली डिफीट यू. एलिफेंट ने कहा कि हम तुमको आराम से डिफीट मतलब हरा के रखेंगे. विल यू सेड द पैरट. पैरट ने कहा ठीक है तुम हराओगे. We will see about that. Get ready to fight us. तुम हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाओ. The lion become the commander of the animals. एनिमल का कमांडर, सरदार कौन बन गया? लायन. The parrot become the commander of the birds. बर्ड्स का कमांडर पैरट और एनिमल्स का कमांडर लायन बन गया. तो चलिए आगे शुरू को देखते हैं क्या हुआ. The lion called all the animals together and gave them a drill for practice. So लायन ने सबको प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया. They marched for long hours. He gave them a lot of good food too. उसने तो मार्च मतलब यहाँ वहाँ दौड़ाना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. लंबे समय तक खाना भी देना शुरू कर दिया उन लोगों को. The poor birds did not have good food and they did not practice. बर्ड्स के पास ऐसा खाना नहीं था तो लंबे समय तक इन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी. Instead they had a meeting with their friends the insects. Wow. उन लोगों ने मीटिंग शुरू करी इंसेक्ट्स के साथ. किसके साथ? इंसेक्ट्स. सो ये एक स्टोरी है, यहाँ तक हाफ अभी बाकी है. सो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं.
क्वारल का मतलब है गुस्से होकर आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ना। आपने लोगों को झगड़ते हुए देखा ना, उसे क्वारलिंग कहते हैं। मेन, लॉन्ग हेयर फ्रॉम द नेक्स ऑफ सर्टन एनिमल्स। आपने लायन के सर पे बाल देखे, उसे मेन कहते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड बैटल। बैटल का मतलब है फाइट करना। आपने सुना होगा एसएस में बैटल हुई थी इन दोनों के बीच में। स्टिंग, टू हर्ट विद अ सडन शार्प पेन। कोई मधुमक्खी या इंसेक्ट पता काटता है, चुभता है। रॉर, दर्रार, टू अटर अ लाउड डीप रंबलिंग साउंड। जब शेर और टाइगर दर्रारते हैं ना तो उसे रॉर कहते हैं। स्पाई, टू वॉच क्लोजली एंड सीक्रेटली। किसी का छिपकर पीछा करके उसके ऊपर नजर रखना, उसे स्पाई कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ है, क्या है यहाँ पर? Did you find more new words? Write them to help you remember them. अगर आपको कुछ वर्ड्स और इसमें से मिलते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखकर अपनी नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3। 3 characters have spoken in the story so far. Who are they? 3 characters कौन से थे? तो एक तो था लायन, दूसरा कौन है? पैरट, तीसरा कौन है? एलिफेंट। सो आगे लिखा है लुक केयरफुली एट द स्टोरी, हाउ डू यू नो हु इज स्पीकिंग? हाउ डज द पंक्चुएशन इन द स्टोरी शोज दैट द कैरेक्टर्स आर स्पीकिंग? नोटिस एंड कॉपी वन ऑफ द कोटेशन with its punctuations from one of the characters. किसी कैरेक्टर से कोई बोल रहा होता है तो उसे कोटेशन मार्क में लिखते हैं, तो उसे नोटिस करो, कॉपी करो एक कोटेशन और यहाँ पर लिख के दिखाना है हमें। सो ये एक मैंने लिखा है विल यू सेड द पैरट, ये कोटेशन मैंने लिया हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। द स्टोरी सेज इन दिस पैराग्राफ इट इज रिटन all the animals that walked on the land and all the birds and the insects that flew in the sky began to quarrel. At first they spoke softly, then slowly they become angrier and louder. You know what 3 characters said, but what did the other animals say? For examples, the story says, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या था कोटेशन के अंदर? सो यहाँ पे जो लिखा है, स्टोरी कहती है कि ऑल द एनिमल्स वॉकड ऑन लैंड एंड ऑल द बर्ड्स इंसेक्ट्स जो स्काई में उड़ते हैं वो झगड़ने लगे। फर्स्ट डे पे धीरे धीरे बोलने लगे, देन स्लोली दे बिकम एंग्रियर एंड लाउडर, फिर वो गुस्साने लगे। आगे लिखा है यू नो दैट 3 characters said, but what did the other animals say? दूसरे एनिमल्स क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी सेज द टाइगर ग्राउल्ड एंड द वुल्व्स हाउल्ड। यहाँ पे लिखा है टाइगर क्या करता है? ग्राउल्ड एंड द वुल्व्स हाउल्ड। द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड कैकल्स, द इंसेक्ट्स बर्स्ट एज लाउडली एज दे कुड। सो टाइगर गुर्राया, वुल्फ गुर्राया, बर्ड्स ने चीखा चिल्लाया, इंसेक्ट्स ने भी बर्स की आवाज करी। सो आगे की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक द टाइगर एंड द वुल्व्स वर सेइंग विद देयर ग्रोलिंग एंड हाउलिंग? वर्क विद अ पार्टनर इन अ ग्रुप or as a class, imagine and create a new dialogue between 2 or 3 other characters. Use punctuation that you have noticed from the story to show who is speaking. जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि टाइगर और वुल्फ क्या बोल रहे थे उनकी ग्रोलिंग और हाउलिंग के साथ। तो क्या बोल रहे थे वो टाइगर और वुल्फ? वो अपने आवाज़ से डरा रहे थे कि हमारी आवाज़ सुनिए, हम क्या क्या कर सकते हैं सोच लो। फिर कुछ इस पिंक लेटर्स में लिखा हुआ है कि वर्क विद अ पार्टनर इन अ ग्रुप और एज अ क्लास, इमेजिन एंड क्रिएट अ न्यू डायलॉग। सो 2-3 कैरेक्टर्स ले लो और उनके बीच में डायलॉग डिलीवरी, मतलब वो कैसे बातें करते हैं वो आपको दिखाना है। सो मैंने फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो देखो पहले क्या टाइगर बोलता है, आई एम सिक ऑफ लिविंग हियर इन द केज्ड वॉल्स ऑफ माई आर्टिफिशियल एयर, आई मिस माई फ्रीडम ऑफ फॉरेस्ट। सेकेंड सेंटेंस में हिप्पो बोलता है, हिप्पो सेज same here, I also miss living in the freshwater rivers, the water in the artificial lake stinks, I miss my comrades. Next monkey कहता है I feel I will die of suffocation too, there are hardly 5 trees, I am tired of jumping on them. फिर rhinoceros बोलता है I just wonder how men will themselves feel if we confine them in limited area.
फिर टाइगर का डायलॉग है, हु विल पुट दिस इन मैंस हेड दैट वी एनिमल्स ऑल्सो लव फ्रीडम. एंड राइनो लास्टली सेड, मैन हैज केप्ट एनिमल्स इन जूज फॉर हिज प्लेजर, एंटरटेनमेंट एंड कन्वीनियंस. दिस इज मैंस क्रूएल्टी टू एनिमल्स. सो ये पैराग्राफ में मैंने कुछ डिस्कस करते हुए लिखा है कि टाइगर बोलता है कि मैं कंटल चुका हूँ ये केज में, मुझे आज़ादी चाहिए फॉरेस्ट में रहने की. हिप्पो कहता है कि यार मैं भी इस गंदे से स्टिंक आर्टिफिशियल पॉन्ड में, मतलब लेक में थक चुका हूँ, कंटाल चुका हूँ, मुझे तो वो एकदम बड़ा सा फ्रेश वाटर वाला चाहिए जहाँ गंद, स्टिंकिंग मतलब दुर्गंध ना आए. फिर मंकी कहता है, आई फील डाई, अगर यहाँ सफोकेशन हो रहा है मैं मर जाऊँगा, मुझे तो वो खुले ट्री से जहाँ पे मैं जंप कर सकूँ, यहाँ तो 4-5 ट्रीज है, जंप कर करके थक चुका हूँ मैं. राइनो कहता है, आई जस्ट वंडर हाउ मेन विल देमसेल्व्स फील इफ वी कन्फाइन देम, मतलब अगर हम मैन को लिमिटेड एरिया में रहने के लिए बोले तो उनको कैसा लगेगा, जरा सोचो. टाइगर बोलेगा, यार यही बात इंसानों के दिमाग में कौन डालेगा कि हमको भी फ्रीडम चाहिए. राइनो कहता है कि मैन तो एनिमल्स को जू में इसलिए रखता है ताकि उसको प्लेजर मिले, खुशी मिले, एंटरटेनमेंट मिले. यही तो है, वो लोग क्रूएल्टी, हम पे एकदम क्रूएल्टी कर रहे हैं, दया नहीं दिखा रहे हैं. सो यही चीज़ दिखाई गई है इस पेज में. बच्चों फिर नीचे लिखा है, इफ़ यू वर्कड एज अ पेयर, अगर आप ये पेयर में काम करते हो, जैसे 2-2 बच्चों की पेयर है, तो फिर आपने जो लिखा है वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना भूलना नहीं. और उनके भी जो शेयर, उन लोगों ने जो लिखा है वो आप लोग पढ़ना, और आपने जो लिखा है उनको शेयर करना. इससे एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर होती है. नेक्स्ट पेज पे है एक्टिविटी नंबर 4, बैटल इन द जंगल पार्ट 2. पार्ट 1 देखा, अभी पार्ट 2 की बारी है. डू यू नीड टू रीड पार्ट 1? क्या आपको पार्ट 1 रीड करने की ज़रूरत है बच्चों? नहीं ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ के फर्स्ट पैराग्राफ से. सो यहाँ पे लिखा है, एट द मीटिंग द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड्स. एट द मीटिंग द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड द फ्लाई. मक्खी को बुलाया अपने मित्र को, फ्रेंड मतलब अपने फ्रेंड को पैरट ने बुलाया, उसका फ्रेंड कौन है? फ्लाई मतलब मक्खी. और उसको कहा, यू बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी, टेल अस द एनिमल्स प्लान. स्पाई मतलब तू हमारा खुफिया जासूस बन जा. तो इतना छोटा सा मक्खी कहीं पे जाएगा, क्या पता चलेगा किसी को? जा उनकी बातें सुनकर हमारे पास आना. फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, यस सेड द फ्लाई. फ्लाई बोलते हैं, ठीक है मैं कर दूंगी तुम्हारा काम. आई विल बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी, हमारी आर्मी के लिए मैं स्पाई बनने को तैयार हूँ. बिफोर द बैटल the lion called all the animals together. The tiny fly flew in and hid nearby. So lion ने यहाँ पर पूरी सेना को बुला लिया कि आ जाओ मीटिंग करते हैं, और ये मक्खी वहाँ पर पहुँच गए उनकी बातें सुनने के लिए. Are you all ready? The lion asked. lion ने पूछा सभी को, क्या आप सब रेडी हो? Yes, we are ready. They all shouted, we are ready to go to the battlefield. हम सब जंग के लिए तैयार है, ऐसा सबने कहा. Then listen carefully, said the lion. Lion ने कहा, ध्यान से सुनो अभी मेरी बात. क्या कहा उसने? The lion whispered, I have a plan. Captain Fox, you have a nice long tail. You will be my signal. On the battlefield, I shall whisper in your ear when it is time to fight. You will put up your long tail to signal all the animals to attack the birds. Is that clear? So lion ने यहाँ पर lion ने whisper मतलब कुछ कानाफूसी करी और बताया कि देखो मेरे पास एक प्लान है. कैप्टन फॉक्स, सुन रहे हो? तुम्हारी जो लंबी सी टेल है ना, टेल, वो हमारे लिए सिग्नल रहेगा. जब हम जंग के मैदान में जाएंगे, मैं धीरे से कहूँगा कान में कि इट्स टाइम टू फाइट, तो तुम अपनी पूंछ को ऊपर कर देना और सारे हम सब बर्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे. इज दैट क्लियर? तो सबने बोला यस सर क्लियर. किसने कहा? फॉक्स ने. वेरी वेल सेड एनिमल्स इन वन वॉइस. सब वन वॉइस में कहा, सब ने साथ में मिलकर कहा ठीक है चलो. द फ्लाई हरीड टू टेल द पैरट द लायन सीक्रेट प्लान. लायन का सीक्रेट प्लान उस फ्लाई ने सुन लिया और वो कहाँ गई? अपने कैप्टन के पास. कैप्टन कौन है उनका? कैप्टन, उनका कैप्टन है पैरट. द टाइम फॉर द बैटल केम. Both sides met on the battlefield soon. The lion whispered to the fox, put up your tail. The fox put up his tail to signal the animals to attack. बैटलफील्ड पे पहुंच गए, टाइम शुरू हो चुका था लड़ाई का. लायन ने धीरे से कानाफूसी करी फॉक्स के कानों में और फॉक्स ने अपनी पूंछ को ऊपर कर दिया एंड सिग्नल मिल गया एनिमल्स को अटैक करने का. फिर द बी स्टंग द फॉक्स. ही स्टंग हिम वंस, ही स्टंग हिम ट्वाइस, he stung him 3 times. The bee मतलब मधुमक्खी ने, stung मतलब डंक मारना. फॉक्स को 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा.
द फॉक्स फॉरगॉट ऑल अबाउट द सिग्नल, और फॉक्स सिग्नल देना भूल गया क्योंकि उसको कौन परेशान कर रही थी, वो मक्खी, मधुमक्खी. ही जंप्ड, he shouted, he ran in the circles after his injured tail. उसकी पूंछ पे उसने डंक मारा था इसलिए वो गोल 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 घूमता रहा. And finally tackled his tail between his legs and ran away. अब वो भाग चुका था कंटाल के. The other animals were confused and ran after him. They ran away from the battlefield. They lost the battle. सिग्नल उल्टा मिल गया मैदान छोड़ने का कि ये उस तरफ क्यों भाग रहा है, तो सब लोग उसके तरफ पीछे भाग गए और जंग तो यहीं पर खत्म हो चुकी थी. द बर्ड्स फ्लटर देयर विंग्स इन जॉय. फ्लटर का मतलब फड़फड़ाने लगे. बर्ड्स अपनी पंख फड़फड़ाने लगे. इन द जॉय मतलब खुशी में. दे हैड वॉन विदाउट फाइटिंग एट ऑल. अपनी बुद्धि से जीत गए, वो उन्होंने फाइट भी नहीं करी है. सो ये थी स्टोरी. कैसे लगी बच्चों आपको? चलिए एक्टिविटी 5 की तरफ जाते हैं. सो एक्टिविटी 5 में क्या है? द एनिमल्स quarreled अबाउट who was the smartest and the strongest. एनिमल का झगड़ा क्या था कि कौन स्मार्ट है एंड कौन स्ट्रॉन्ग है. दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस एंड योर क्लासमेट्स विल टू. भाई उनका ओपिनियन तो अलग था झगड़ने का और आप लोगों के दिमाग में भी कुछ और चल रहा होगा. सो यहाँ पे पूछा है हु डू यू थिंक वॉज द स्मार्टेस्ट. स्मार्टेस्ट कौन था, बर्ड्स या एनिमल्स? ऑब्वियसली बर्ड्स. द लायन हु प्रिपेयर्ड हिज आर्मी वेल और द पैरेट हु ट्रिक द एनिमल्स. यही पैरेट जिसने बुद्धि का इस्तेमाल किया. ट्रिक मतलब एक चाल चली. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? द एलिफेंट हु कैन लिफ्ट अ ट्री और द बी हु कैन विन द बैटल विद अ स्टिंग. यार ऑब्वियसली बी. एलिफेंट पेड़ तोड़ेगा और फेंकेगा, क्या होगा? बर्ड्स तो उड़ जाएंगे. बट बी ने जो डंक मारा है ना स्टिंग से, पूरी मैच जिता दी इन लोगों को. सो यहाँ पे एक पॉइंट है डिस्कस करने वाला. डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन पेयर्स और ग्रुप्स टू फाइंड आउट योर. अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने क्लासमेट के साथ मिलकर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हु थिंक्स द लायन इज द स्मार्टेस्ट. कौन कौन सोचता है कि लायन स्मार्टेस्ट है? उसका आंसर यहाँ पे लिखो अपने फ्रेंड्स का. हु थिंक्स द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पर उनका नाम लिखो. जिनको लगता है पैरट स्मार्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखो. जो बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरे हिसाब से पैरट है, और जो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से बी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उन बच्चों का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखना है. इफ अ स्मॉल बी कैन बी स्ट्रॉन्गर देन अ लार्ज एलिफेंट देन व्हाट डज द वर्ड स्ट्रॉन्ग रियली मीन्स. बच्चों अगर एक छोटी सी मधुमक्खी अगर हाथी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल इफ द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग बट द बी स्ट्रॉन्गर. एलिफेंट स्ट्रॉन्ग है पर बी उससे भी स्ट्रॉन्गर है. व्हाट कैन अ स्ट्रॉन्गर पर्सन डू दैट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन नॉट. स्ट्रॉन्गर पर्सन क्या क्या कर सकता है जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन. स्ट्रॉन्ग मतलब खली. खली के पास कितनी खतरनाक बॉडी है, पर उससे पतला कोई आदमी आ जाए वो स्ट्रॉन्गर है उससे भी. उसके पास ऐसा हथियार है कि वो खली को अपनी बुद्धि से हरा देगा. डिस्कस दिस आइडियाज विथ योर क्लासमेट्स. आफ्टर डिस्कसिंग डिसाइड टुगेदर व्हाट इज रियली मीन्स टू बी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग. स्मार्ट और वर्ड स्ट्रॉन्ग का सही मतलब आप लोगों को ढूंढना है. सो नेक्स्ट पेज पे आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके आइडियाज़ क्या है अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के बारे में, तो वो यहाँ पे लिखो. उसके अलावा अपने फेवरेट किसी ने आपको बताया हो कि उसका मतलब आपको लगा कि यार ये बंदा मतलब ये लड़का एकदम सही बोल रहा है ये ग्रुप, तो मुझे वो लिखना चाहिए. तो मैंने भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है. स्मार्ट का मतलब होता है एबल टू थिंक क्विकली और इंटेलिजेंटली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपकी बुद्धि काम कर जाए और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ, वही है स्मार्टनेस. और स्ट्रॉन्ग का मतलब है स्किल्ड और गुड एट डूइंग समथिंग. कुछ भी काम करना है, स्ट्रॉन्ग आदमी है तो अपनी स्किल्ड, अपनी जो मेहनत है और अपनी जो उसके बाद जो खासियत है उसका उपयोग करके उसको सॉल्व करेगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कहलाएगा, ना कि उसकी ताकत खाली. सो यहाँ पर ये मतलब मैंने लिख दिए हैं. सो यू कैन राइट योर ओन. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी 6. यू कैन सी देयर इज. सो बच्चों मैंने यहाँ पे ओरिजिनल फोटोग्राफ रख दिया है सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. जो बुक में फोटोग्राफ था उसको देख के कोई आइडिया नहीं आएगा आपको व्हाट इज दिस. दिस इज अ फ्रॉग. सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. देयर आर मैनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड बट मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस. दैट मीन्स वो खत्म होने वाले, उसका डर है. When animals are extinct, they no longer exist on earth. जब वो खत्म हो जाते हैं, extinct मतलब खत्म हो जाना, अब उनकी प्रजाति मतलब they are not living on land. They no longer exist on the earth. Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. Endangered का मतलब है जो खत्म होने वाले हैं.
थोड़े कुछ बचे हैं धरती पे, बाद में खत्म हो जाएंगे। एंड एक्सटिंक्ट का मतलब है वो खत्म ही हो चुके हैं। आप लाइट लेके निकलो या कुछ भी लेके निकलो, आपको नहीं मिलेगा धरती पे, कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा। सम ऑफ दिस एंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया। वन इज कॉल्ड इंडियन पर्पल फ्रॉग, इट इज वेरी रेयर। ये जो फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है ये है उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ, इंडियन पर्पल फ्रॉग। द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज वेस्टर्न घाट्स। This unusual place has mountains, forest, savannas, peat bogs and freshwater wetlands. ये आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही मिलेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके रखा हुआ है। Because of the western ghat have so much variety, it is home to a large variety of plants and animals. One of these animals, the purple frog, was only recently discovered. कुछ समय पहले ही ये डिस्कवर हुआ है, पहले लोगों को नहीं पता था, पर साइंटिस्टों ने जंगल में जब खोजबीन कर रहे थे तो ये फ्रॉग आया है बाहर। Although लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग, लोकल लोगों को तो पता ही था पहले से। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड इट एंड रियलाइज इट वाज अ न्यू स्पीसीज इन 2003। उनको लगा 2003 में तो कुछ नई प्रजाति है, स्पीसीज है, बट द लोकल पीपल वर ऑलरेडी नोइंग। द फ्रॉग बुरोज अंडरग्राउंड एंड ईट टर्माइट्स, वो खड्डा खोद के जमीन में जो कीड़े होते हैं टर्माइट्स उनको खाते हैं। इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग, द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिगनोज फ्रॉग। पिग जैसा नोज है उसका, पिग, इसलिए उसको पिगनोज फ्रॉग का दूसरा नाम दिया गया। डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कंफ्यूजिंग, सो साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स। दिस साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज, ये रहा उसका नाम, बहुत ही अजीबो गरीब नाम है, नासिका बथराचूज साइहाइड्रेनेसिस। अभी ये इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर वो साइंटिस्ट लोग ही जानते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर। बट द वर्ड इन लोगों ने जो लिया है इट्स वेरी ऑकवर्ड, ये बहुत ही लॉन्ग नेम है, बट द नेम इज यूजफुल फॉर साइंटिस्ट बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रॉग। ऐसा अजीबो गरीब फ्रॉग है, उसका नाम इन लोगों ने ये वाला रखा हुआ है। सो आगे बात करते हैं अबाउट एक्टिविटी 7। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट एंड द पर्पल फ्रॉग इज एंडेंजर्ड। व्हाट इज द डिफरेंट टू वर्ड्स? द वर्ड एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है एंड द वर्ड एंडेंजर का मतलब क्या है? एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, क्या आपको डायनासोर दिखते हैं पिक्चर में, अलावा मूवीज में दिखते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। धरती पे दिखते हैं, नो डायनासोर्स आर ऑन अर्थ राइट नाउ। एंड व्हाट अबाउट एंडेंजर्ड मीन्स? एंडेंजर्ड मीन्स दोज हु आर इन डेंजर, खतरे में हैं, दोज हु आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाने वाले हैं। अगर उनको नहीं बचाया तो दे विल बी नॉट अवेलेबल ऑन द अर्थ। सो लेट्स नो अबाउट देम। Use a library, internet or the people who know about animals to find more information on extinct and endangered animals. One good source is www.arkive.org. So ये वेबसाइट का नाम है www.arkive.org. Learn about at least one animal that is new to you so that you can share information about it with your classmates. So यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो वेबसाइट है ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर ही ये जो पर्पल फ्रॉग है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ पर डे बाय डे जो नए नए एनिमल्स मिल रहे हैं उनके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। तो आप जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ, चले चलते हैं उस वेबसाइट पे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वेबसाइट ऑन विच यू कैन फाइंड आउट about these animals. Or second is another, this is the website you can see world's famous species, different animals. You can see different kinds of fishes, cheetah. Oh wow, hey. So from this website you can find out about information about this animals. कैसी लगी आपको वेबसाइट? अच्छा है ना? सो आप जरूर जाना उस वेबसाइट पे और प्लीज लर्न अबाउट वन एनिमल. I really telling you that please go and learn about one animal. Okay, the next exercise, name 5 animals that are extinct. So मैंने सर्च करके लिखे हुए हैं. Saber tooth cat, woolly mammoth, dodo, great oak, Steller sea cow. So ये है 5. Name 5 animals that are endangered. So Amur leopard, second black rhino, third cross river, fourth सुमंत्रन एलिफेंट एंड 5th ब्लू व्हेल. और कई सारे हैं वेबसाइट पे, बट मैंने सिर्फ 5 लिए हैं सो दैट यू कैन गो फॉर दिस. आगे बढ़ते हैं. सो नाउ आफ्टर मेकिंग दिस लिस्ट, कंपेयर योर लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स. कंपेयर मतलब आप उनका लिस्ट देखो, आपका लिस्ट उसको दो. सो डेफिनेटली अगर आप पूरे क्लास में ऐसा करोगे आपको बहुत सारे नेम्स जानने को मिलेंगे. और
ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने वो एनिमल का नाम देखा तो आपको ऐसा भी होगा, चला इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, लेट्स गो टू गूगल एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस एनिमल। सो यहाँ पे लिखा है फाइंड एन एनिमल ऑन ए क्लासमेट्स लिस्ट दैट इज नॉट ऑन योर लिस्ट। अब आपको काम क्या करना है कि आपके फ्रेंड के नोटबुक में से कोई नाम आपकी बुक में नहीं है, आपने जो लिखा उसका और उसका मैच नहीं हो रहा है, सो वैसा एक कोई नाम लिखिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, आई लर्न अबाउट रेड पांडा, मेरे लिस्ट में रेड पांडा है ही नहीं। फ्रॉम माई क्लासमेट नेम्ड केयूर, केयूर के लिस्ट में रेड पांडा था, मेरे लिस्ट में था ही नहीं। सो मुझे आज ये भी जानकारी मिली कि रेड पांडा भी इस लिस्ट में है। अच्छी एक्टिविटी है, यू शुड ट्राई इट। सो ऑन दिस पेज वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 8। लेट्स रीड द पैराग्राफ। द पर्पल फ्रॉग इज लार्जर देन मेनी अदर फ्रॉग्स, ये भी फ्रॉग के बारे में है, ये बाकी सब फ्रॉग से बड़ा है, आप देख सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी फैट एंड शॉर्ट स्टाउट लिम्स, उसके हाथ पैर बहुत छोटे और जाड़े हैं, मोटे। मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स, फीमेल्स के कंपेयर में मेल्स 60% छोटे होते हैं। द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड द फर्म स्नाउट स्टिक्स आउट इन अ स्मॉल वाइट नॉब, ये उसकी आप नाक देख सकते हैं कितना छोटा है आगे, व्हाइट नॉब की तरह। द पर्पल फ्रॉग हैज़ अ शोल शेप्ड बम्प, उसका जो बम्प है वो शोल शेप का है। ऑन ईच बैक लेग एंड राउंडेड टोज ऑन द वेब्ड फीट फॉर डिगिंग, सो खड्डा खोदने के लिए उसको वेब्ड फीट दिए हुए हैं। द स्नाउट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग डिग इन द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स, सो इंसेक्ट्स की खोज के लिए उनको हेल्प मिलती है ड्यू टू देयर webbed feet and legs. The small clear black eyes are above the narrow mouth. The frog's mouth is only large enough to eat small insects like termites. The frog's favorite food, क्या है favorite food? Termites. आंखें कैसी हैं? Black eyes. Narrow mouth. Small rounded tongue कैसी है? Rounded and small tongue sticks out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. उसका upper का जो hard दिखाया गया है and lower जो soft है। The tongue has a round tip and the frog has no teeth. Wow, इसको कोई teeth भी नहीं है, ये भी एक information है। The tail is light brown and dark brown patches. The smooth skin is dark purple on the back that fades to grey on the belly. Belly की तरफ से grey और आगे से dark purple। पूरा description दिया हुआ है उसके बारे में, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। In activity 9, when scientists discover new animals and plants, they describe them very carefully. Without careful description, two similar species might be confused. Notice the careful details in the description of the purple frog. जब भी कोई साइंटिस्ट किसी न्यू एनिमल को डिस्कवर करता है और प्लांट्स को, तो डिटेल में उनको देखते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सो यहाँ पर हमें वही डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फ्रॉग आर केयरफुली डिस्क्राइब, तो उसका हेड, narrow mouth, snout, shovel shaped bump, black eyes, rounded tongue, nose, उसका कैसा बिहेवियर डिस्क्राइब किया गया। पर्पल फ्रॉग ईट्स टर्माइट्स, ये उसका खाने का है। उसके लेग्स वो डीग करता है इंसेक्ट्स खोदने के लिए, मतलब इंसेक्ट्स खाने के लिए ज़मीन को खोदता है। एक और क्वेश्चन है अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स, व्हाट आर एडजेक्टिव्स जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो पर्पल एक डिस्क्राइब करता है कलर को, फैट, शॉर्ट, स्मॉल, स्टाउट, ब्लैक, वेब्ड, narrow, dark, light brown, smooth, rounded, white, favorite, hard upper, soft lower, ये सारे वर्ड्स है एडजेक्टिव्स जो मुझे मिले हैं एंड आई नोट डाउन हियर। यू कैन फाइंड आउट योर एडजेक्टिव्स। सो लेट्स मूव अहेड। दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस लेसन। ओके, रीड दिस पैराग्राफ। A. Milne wrote many poems for children and he often wrote from the point of view of a child. At the Zoo is one of his poems written from the point of view of a child. Children do not always know the right names for things and Milne illustrates this in his delightful poem. So, A. Milne, उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, इसमें से एक बच्चों के बारे में लिखे हैं एट द जू, और खुद बच्चा बनकर बच्चे की तरह सोच कर लिखा है कि बच्चा अगर जू में जाएगा क्या सोचेगा, तो उसके हिसाब से लिखा है। टाइटल है एट द जू। लेट्स रीड इट आउट। ओके, पहले मैं खाली रीड करूँगा, रीड के बाद मैं आपको इसका ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा कि इसको कैसे सिंग करते हैं। ओके, और आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, छोड़ना नहीं बीच में। There are lions and roaring tigers and enormous camels and things. There are buffalo, bisons and great big bear with wings. There is a sort of tiny hippopotamus and a tiny rhinoceros too, and a tiny rhinoceros too.
But I gave buns to the elephant when I went down to the zoo. There are badgers and bidgers and bodgers and superintendent's house. There are masses of goats and pollards and different kinds of mouse. And I think there is a sort of something which is called a wallaby. But I gave buns to the elephant when I went down to the zoo. If you try to talk to the bison, he never quite understands. You can't shake hands with a mingo. He doesn't like shaking hands. And lions and roaring tigers hate saying, "How do you do?" But I gave buns to the elephant when I go down to the zoo. So मैंने अपने हिसाब से इसको रिसाइड किया है. अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ लास्ट में, लेकिन अभी नहीं. इसके पहले कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन करना है. लेट्स सी. Which words in at the zoo do not name a real animals? So real animals के words कौन से नहीं हैं? So let's find out. So ये रहे जो real नहीं है: buffalo, potamus, rhinoceros, badgers, wallaby, mingo. These are not real names. बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं ना. और ये रहे real names: lion, tiger, elephant, mouse, bison, goat, polar, badger, camel, buffalo. यही फाइंड करना था. We found it. Now let's go ahead. अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो और इसका ऑडियो सुनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली, तभी हमारा लेक्चर ख़त्म होगा. सो टिल देन, बाय बाय. There are lions and roaring tigers and enormous camels and things. There are buffalo, bisons and a great big bear with wings. There's a sort of a tiny hippopotamus with a tiny rhinoceros too. But I gave buns to the elephant when I went down to the zoo. There are badgers and bidgers and butchers and a superintendent's house. There are masses of goats and a polar and different kinds of mouse. I think there's a sort of a something which is called a wallaby. But I gave buns to the elephant when I went down to the zoo. If you try to talk to the bison, he never quite understands. You can't shake hands with a mingo. He doesn't like shaking hands. And lions and roaring tigers hate saying, "How do you do?" But I give buns to the elephant when I go down to the zoo. But I give buns to the elephant when I go down to the zoo. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए.